मरने से ठीक 2-4 मिनट पहले उसे पता चले कि मैं मरने वाला हूं 4 मिनट में, ऐसी स्थिति में उसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म शुभ कर्म न किया हो, मृत्यु सुधारने का, मृत्यु को तरने का कोई कर्म न किया हो, तो उन 4 मिनटों में वो व्यक्ति क्या करे जिससे उसकी मृत्यु उधर जाए, उसकी मृत्यु सुधर जाए। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो भगवान सुनाने लगे, राजन, मृत्यु से एक क्षण पूर्व ही अगर जीव परमात्मा का हो जाता है तो उसकी मृत्यु सदैव सदैव सुधर जाती है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। तत्क्षणम न विभानते ब्रह्म, पापात्मा से पाप आत्मा भी अगर मृत्यु के क्षण भर पहले परमात्मा का हो जाए, चित्त से, आत्मा से, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वो शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त होकर निष्कलंक मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। राजा ने सुना, राजा को अच्छा लगा। राजा ने पुनः प्रश्न किया, यदहार दुखम संसार मूलम, ये जो संसार है दुख भरा, जिसमें दुनिया सुख ढूंढ रही है, बोलिए, रक्त के कुंड में अमृत कोई ढूंढ रहा हो वो मूर्ख ही होगा। ये भवसागर में कोई सुख ढूंढ रहा है वो अज्ञान होगा। पर ये दुखों का भंडार, ये दुखों का सागर, ये भवसागर रचने वाले ने रचा क्यों? अगर ये भवसागर ना होता तो मैं ना होता, मैं ना होता तो गलती ना होती, गलती ना होती तो श्राप ना होता, और श्राप ना होता तो आज मुझे कष्ट ना होता। इसलिए प्रभु, इस भवसागर को बनाने वाले ने भवसागर बनाया क्यों? अरे जीव को सुख प्रिय है तो सुखी बनाता, जीव को आनंद प्रिय आनंद बनाता, जीव को कलेश प्रिय नहीं है, जीव को दुख प्रिय नहीं है, जीव को पुण्य प्रिय है तो पुण्य बनाता, पाप बनाया क्यों? सवाल बहुत बढ़िया किया। केवल राजा परीक्षित ने सवाल किया ऐसा नहीं है, ये सृष्टि रचने वाले के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लोगों के अलग अलग सवाल है भगवान से। कि संसार ना होता तो ये जन्म मरण का चक्कर ना होता, दुख सुख का चक्कर ना होता, पाप पुण्य का चक्कर ना होता। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की बुद्धि का समाधान करते हुए कहा, राजन, संसार बनाने वाला प्रभु एक ही है, दुख देने वाला, सुख देने वाला वही परमात्मा, क्लेश और मुक्ति देने वाला वही परमात्मा है, पर उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण जीव के कर्म है। परमात्मा स्टोर है सब कर्मों का। जीव कर्म करते समय स्वतंत्र है, परमात्मा उस समय भी उसके हृदय में आकर के उसे अपराध से, पाप से डराते हैं, प्रेरणा करते हैं। और जीव माया बस होकर, जीव स्वार्थ बस होकर के अपने दुष्ट कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। और जब वो कर्म करता है तो परमात्मा उसके संग संग शक्ति बनकर घूमते हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं मानता है तो कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और जब वो कर्म कर लेता है तो उसका जो भी संस्कार बनता है, परिणाम बनता है, वो परमात्मा के बैंक में जमा हो जाता है, ब्रह्म उसे धारण कर लेते हैं। समय आने पर कर्म का फल देने के लिए, कर्म से मुक्ति देने के लिए ही परमात्मा संसार की रचना करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता का पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक यही बता रहा है कि ये धर्म क्षेत्र है संसार, ये पूरा ब्रह्मांड कर्म क्षेत्र है। यहां कोई भी व्यक्ति, जीव, मनुष्य बनकर आया है वो कर्म करने के लिए आया है, और ऐसे कर्म करने आया है कि पिछले जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो भी फल है, पुण्य हो या पाप हो, वो समाप्त हो जाए और मैं परमात्मा के चरणों का दास बनकर उनके शरीर में प्रांत हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए। और ऐसा संभव नहीं हो रहा है क्योंकि जीव संसार में संस्कारों के बदले आता है, और उसी कारण उसी तरह के कर्म करते करते और दलदल में फंसता चला जाता है। उसका ही कारण तुम हो। हे राजन, संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि जीव निवृत्त हो जाए कर्म के फल से, कर्म के बंधन से। क्योंकि मृत्यु लोक ही जन्म लोक है, जन्म लोक ही कर्म लोक है, कर्म लोक ही भोग लोक है, और भोग लोक ही सुख लोक है, दुख लोक है। इसी लोक में आकर के कोई मुक्ति पा रहा है और कोई बंधन में, नरक में जा रहा है। ये लोक खराब नहीं है, व्यक्ति के कर्म और संस्कार के कारण
इसी संसार में कोई मुक्त हो रहा है और कोई बंधन में पड़ रहा है। इसी संसार में राम आते हैं कृष्ण बनकर, कृष्ण आते हैं राम बनकर, भगवान नारायण ही बार बार संसार में आते हैं। संसार खराब होता तो भगवान कभी ना आते। इसलिए हे वत्स, संसार तो कल्याण करने के लिए प्रभु ने रचा है। आप कल्पना करो, जैसे मनुष्य घर बनाता है, तो घर मनुष्य क्यों बनाता है? अच्छी तरह नहाने के लिए, अच्छी तरह सोने के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए, अतिथि का सम्मान करने के लिए। पर उस घर में अगर कर्म खराब हो जाए, घर में बोतल लेके आ जाए कोई दारू की, तो घर चाहे सोने का क्यों ना बना हो, दारू तो अपना काम करेगी। आपने इटालियन मार्बल लगा करके किचन को सजाया हो, अगर किचन के ऊपर अंडा उबल रहा है, कुकर में सीटी मार रहा है, तो इटालियन मार्बल कुछ नहीं करेगा। तुम्हें तो अंडे का फल भोगना है, कर्म का फल भोगना है। तुम्हारे किचन में देवता बैठे, मंदिर बनाया है घर में, और मंदिर में राम बैठे, श्याम बैठे, दुर्गा बैठी है, काली बैठी है, वैष्णो माता बैठी है, सीता राम बैठे, राधा कृष्ण बैठे, शिव और पार्वती बैठे, हनुमान बैठे, और फ्रिज में अंडा बैठे।